यस। तो आज हम आगे पढ़ते हैं। एक महिला ने अब ये एग्जाम्पल्स के साथ हमें बताएंगी कि किसने कैसे कैसे विजुलाइज कर कर और किसने कैसे सामान को यूज करके अपने सपनों को पूरा किया। ठीक है। एक महिला ने एक घोड़ा पाने के लिए नाटक के सामान और कल्पना का इस्तेमाल किया। हमेशा से उसके दिल में घोड़े की हसरत थी, लेकिन उसके पास उसे खरीदने लायक पैसे नहीं थे। वह लाल भूरे रंग वाला मॉर्गन, इसका स्पर्श महसूस करके, इसका स्वाद लेके, इसकी, एक सेकेंड, सही तो पढ़ रहे हैं ना अपन? हाँ, भूरे रंग वाला मॉर्गन। अच्छा, इसमें कुछ मिसिंग है। यहाँ से पढ़ लेते हैं। एक आदमी ने जब मनचाही नौकरी की कल्पना में अपनी सारी इंद्रियों का उपयोग किया, तो उसे अचानक बहुत सी जगह पर इंटरव्यू के लिए बुलावा आ गया। यह बड़े आश्चर्य की बात थी, क्योंकि वह पिछले 3 साल से नौकरी खोज रहा था और 75 पदों के लिए आवेदन दे चुका था। लेकिन पहले उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिली थी। लेकिन जब उसने कल्पना करने की सही प्रक्रिया का उपयोग किया, तो उसे तुरंत फल मिला। एक बार म्यूट कर लेना आप सब अपने आप को, ओके? तो उसे तुरंत फल मिला। अपने उसने अपनी कल्पना शक्ति और अपनी सारी इंद्रियों का इस्तेमाल करके यह कल्पना की कि उसके पास सपनों की नौकरी है। उसने अपने नए ऑफिस के हर विवरण की कल्पना की। उसने अपनी कल्पना में अपने कंप्यूटर के बटन छुए। उसने अपनी नई विशाल महोगनी डेस्क पर फर्नीचर पॉलिश की, नींबू जैसी खुशबू सूंघने की कल्पना की। उसने अपने सहकर्मियों की कल्पना की। उसने उनके नाम लेकर उन्हें पुकारा। उसने उनके साथ बातचीत की। उसने उनके साथ मीटिंग्स की। उसने लंच ब्रेक्स में टेको का स्वाद भी लिया। 7 सप्ताह बाद ही उसके पास इंटरव्यू कॉल आने लगे। फिर उसे एक नहीं बल्कि दो जबरदस्त नौकरियों का प्रस्ताव मिला। उससे उनसे उसने उस नौकरी को स्वीकार कर लिया। जेवल्डिंग घोड़ा, अच्छा ये यहाँ पर आ गया है। ठीक है। जिससे वह सबसे ज्यादा प्रेम करता था, यह उसके सपनों की नौकरी थी। यह जान लें कि आप सृजन की प्रक्रिया में अपनी भूमिका पूरी लेते हैं, तो सृजन भी पूरा हो जाता है। अब आप पुराने संसार में नहीं हैं, जहां आपके पास आपकी मनचाही चीज नहीं थी। अब आप एक नए संसार में पहुंच गए हैं, जिसमें आपकी मनचाही चीज मौजूद होती है। भले ही आप उसे इस समय न देख सकते हो, जान ले कि वह आपको अवश्य मिलेगी और जल्दी ही मिलेगी। अब देखो, आपका कोई भी सपना है ना, कोई भी छोटे से छोटा सपना, बड़े से बड़ा सपना, अब कभी भी आप लोग ये नहीं सोचोगे कि ये मेरा मेरा नहीं हो सकता। अभी हम लोग इस दुनिया में, जहां हम अपना सपना कैसा भी हो वो पूरा कर सकते हैं। बस उसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा खुद का टाइम निकालना है। दिन के कम से कम 8 मिनट शांति से निकालने हैं। और बहुत डीपली, डीप, बहुत जितना डीप हम घुस सकते हैं ना उसमें, उतना हम सोच करके विजुअलाइज कर सकते हैं उस सपने को। और उसके लिए हमारे सारे सेंसेस को अगर हम यूज कर लेते हैं, तो और भी ज्यादा अच्छा होता है। और उससे क्या होता है, हम अपने सपने तक जल्दी पहुंच पाते हैं। ठीक है। तो ये वाले चैप्टर्स के मेन मेन पॉइंट्स थे जो जीवन में किसी अनचाही चीज को बदलने या मन चाही चीज को पाने की शक्ति के बिंदु के लिए प्रेम की शक्ति का दोहन करने की सृजन प्रक्रिया समान रहती है। इसकी कल्पना करें, इसे महसूस करें, इसे प्राप्त करें। देखो, बार बार यही आ रहा है कि क्रिएट, अपन हर चीज को क्रिएट अपन ही करते हैं। चाहे वो कोई भी बुरी चीज है, चाहे वो कोई भी अच्छी चीज है। अगर अभी अभी जो अपन क्लास ले रहे हैं, इसके 1 घंटे बाद भी अगर हमने कुछ भी अट्रैक्ट किया, तो वो हमारा ही क्रिएशन है। कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी क्लास करने के बाद ना, हमारा जो फीलिंग्स होती है वो काफी हाई हो जाती है। और हो सकता है कि बहुत लोग होंगे हम में से कि जब हम क्लास में बैठते हैं, उससे पहले तक कि हमारी फीलिंग्स क्या थी, लो थी। फिर हमने क्लास में बैठ करके उसको हाई कर दी। जैसे ही अपन हाई कर देते हैं, तो फिर हम अपने आप देखते हैं कि जो हमारा दिन था 3 बजे से पहले तक का दिन, और ये जो 3:30 4 बजे से के बाद का दिन जो होगा ना कहीं आपको खुद को भी दिखता होगा कि वो फर्क आ जाता है। वो फर्क क्यों आता है? जस्ट बिकॉज ऑफ हमारी फ्रिक्वेंसीज की वजह से फर्क आता है। क्योंकि हम सुबह उठते ही एकदम से बहुत डल फील करते हैं, बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो हमारा पूरा दिन वैसे ही जाने लगता है। फिर अचानक से हमारी क्लास होती है, अचानक से हम ये सारी बातें सुन के वापस से मोटिवेटेड हो जाते हैं। तो हमारा जो दिन होता है वो वापस से चेंज हो जाता है। आपकी कल्पना आपको आपकी मनचाही चीज से जोड़ती है। आपकी प्रबल इच्छा और प्रेम की भावनाएं एक चुंबकीय शक्ति का निर्माण करती हैं, और जो आपकी मनचाही चीज को आपकी ओर खींचता है।
कल्पना करें कि आप अपनी मनचाही चीज के साथ हैं, साथ ही आप जिसकी कल्पना कर रहे हैं उसके लिए प्रेम महसूस करें। ये बात तो अपन ने बिल्कुल अच्छे से समझ चुकी है कि बस अब अपन को फील करना है कि वो चीज बस हमारी ही है और हमें उसको बहुत प्रेम देना है। अगर अभी हमारे पास वो नहीं भी आई है तो भी कोई बात नहीं, आसपास हो रही है ना, तो उसको प्रेम देते जाओ। आप जो चाहते हैं उसे पूरे दिल से चाहें, क्योंकि इच्छा प्रेम की ही एक भावना है और आप जिसे प्रेम करते हैं उसे पाने के लिए आपको प्रेम देना ही होगा। जब आप किसी भी पॉजिटिव चीज की कल्पना करते हैं जिसे आप चाहते हैं और जिससे आप प्रेम करते हैं, तो आप प्रेम की शक्ति का दोहन कर रहे हैं। अपनी कल्पनाशीलता को तार्किक सरहदों के पार ले जाएं और अपनी मनचाही चीज के सर्वश्रेष्ठ व सर्वोच्च स्वरूप की कल्पना करें। मीन्स कभी भी मत सोचो कि ये चीज मेरे लिए पॉसिबल नहीं है या ये चीज मुझे मिलना पॉसिबल नहीं है। सब कुछ पॉसिबल है। आप अपनी मनचाही चीज, जिस चीज की भी कल्पना कर सकते हैं, वह पहले से ही मौजूद है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन सी चीज है। यदि आप उसकी कल्पना कर सकते हैं तो वह पहले से ही सृजन के क्षेत्र में मौजूद है। अपनी बातों और विचारों में कहें, कल्पना करें कि ये अपन को क्या बोल रही है, बुक बोल रही है कि जैसे अपन विजुअलाइज करने बैठ रहे हैं ना, तो सबसे पहले टाइमर लगा लो 8 मिनट्स का। ठीक है, टाइमर लगा दिया, उसके बाद ये बुक बोल रही है हमें कि एक बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहें या अपने आप को कहें कि कल्पना करें कि, अब मतलब ऐसे बोलना है कि विजुअलाइज करें कि मैं मालदीव्स घूम रही हूँ, हमारी टिकट्स कंफर्म हो चुकी हैं, और मतलब ये सारा हमें बोलना है उसमें। ठीक है, बोलना मीन्स हमें सोचना है, बोल करके कि कल्पना करें कि, ऐसे करके बोलकर फिर सोचना है, स्टार्ट करना है 8 मिनट्स तक। नाटक के ज्यादा से ज्यादा सामानों का इस्तेमाल करें। एक बार देखना नीचे कौन है। नाटक के ज्यादा से ज्यादा सामान का इस्तेमाल करें। आपकी मनचाही चीज आपके पास पहले से ही है। यह कल्पना और एहसास करने के लिए नाटक की पोशाकें, तस्वीरों, फोटोग्राफ्स और प्रासंगिक वस्तुओं से खुद को घेर लें। देखो ये जो फोटोज और तस्वीरों वाली कहानी है ना, अभी से ही आ गया। अच्छा, 1 मिनट भेज रहे हैं? ठीक है सर। हाँ सॉरी। अब हम लोगों को फोटोग्राफ, जैसे ये जो मैं आपको विजन बोर्ड बनाने के लिए कहती हूँ, मैजिक बॉक्स बनाने के लिए कहती हूँ, ये इसीलिए बार बार बोलती हूँ कि इसके अंदर है ना अपनी फोटोग्राफ्स को इकट्ठा करो बहुत सारी। जो जो चीज चाहते हो, जो जो चीजें लाइफ में आपको लगता है कि ये मेरे लिए खुशियों की मीनिंग है, तो उस चीज की फोटोग्राफ को इकट्ठा करके अपने पास रखो। जब भी आपको लगे मैं फ्री बैठी हूँ, मेरा बहुत अच्छा मूड है, वो बॉक्स खोल लो और उसमें से फोटोग्राफ्स को निकाल निकाल के देखो, उनको बहुत प्यार करो और फील करो कि ये सारी चीजें रियलिटी में है, ये चीजें रियलिटी में है, ऐसे बार बार फील करो। ठीक है ना, तो वो सच में हो जाएंगी। आपकी इंद्रियां भी नाटक में मदद कर सकती हैं। आपकी मनचाही चीज आपके पास आ चुकी है, इसकी कल्पना के लिए अपनी सभी इंद्रियों का इस्तेमाल करें। इसका स्पर्श महसूस करें, इसका स्वाद लें, इसकी गंध लें, इसे देखें और सुने। मीन्स हमारी सेंसेस को भी हमको यूज करना है। जैसे आप विजुअलाइज करोगे ना, तो कुछ कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसको आप फील कर सकते हो। जब आप सृजन की प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं तो आप एक नए संसार में पहुंच जाते हैं जिसमें आपकी मनचाही चीज मौजूद होती है। भले ही आप उसे इस समय न देख सकते हो, जान ले कि वह आपको अवश्य मिलेगी और जल्दी ही मिलेगी। तो अभी तक भी जिसको ऐसा लग रहा था ना कि मैं ये सोचूं नहीं सोचूं, यार ये तो बहुत बड़ी चीज है, मेरे को कैसे मिलेगी, पक्का 101% आराम से सोच लो, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, हम लोग आराम से इस चीज को सोच सकते हैं, क्योंकि पक्का ही बात है कि हम लोगों को वो जरूर मिलेगी। अगर हमारे सोचने में आई है ना, इट मीन्स वो जरूर मिलेगी। और देखो अगर हमारे सोचने में, मतलब हमारी लाइफ में वो नहीं लिखी होती ना, तो वो हमारे सोचने में नहीं आती। अब जैसे सीमा जी की एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ठीक है, तो अभी वो गवर्नमेंट जॉब की, जैसे वो बता रही थी कि वो प्रिपरेशन कर रही है। ओके, तो अब ऐसे तो ये सारी चीजें अपने अपने मन में भी तो आनी चाहिए थी ना, बट अपने मन में नहीं आई, उनके मन में आई। क्यों आई? क्योंकि उनकी लाइफ में ये चीज लिखी हुई है, आना इसलिए आई। और हमारी लाइफ में हम बहुत दूर दूर तक ये चीज सोचते ही नहीं है, राइट। तो इसीलिए हमेशा सोचना कि जब भी कोई भी चीज मन में इच्छा हुई है वो होने की, तो इट मीन्स वो आपकी लाइफ के लिए बनी हुई है।
इसीलिए वो आपकी लाइफ, आपके मन में वो चीज आई है। ओके, भावना सृजन है। जब जब आपकी भावना और इच्छा के बीच संघर्ष होगा, जीत भावना की होगी। अब आप ध्यान से समझना, ठीक है। एक इच्छा है कि मुझे नया घर चाहिए, ठीक है, एक इच्छा है, बट फीलिंग्स क्या बता रही हैं? फीलिंग्स अभी रियलिटी को देख करके क्या हो रही है? फीलिंग्स नहीं आ रही कि नया घर मिल सकता है, फीलिंग्स नहीं आ रही कि मेरे को मेरा घर मिल सकता है। तो ध्यान से समझना कि आपको आपका घर जो आपने सोचा है वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, बिकॉज हमारी फीलिंग्स जो है ना वो ही सारा काम करती है, राइट। अगर मैं कह दूं कि घर के बाहर एक बहुत बड़ी सी एक्सयूवी खड़ी है, ठीक है, बट अगर उसमें हमने डीजल ही नहीं डाला तो वो एक्सयूवी कितने दिन तक सुंदर रहेगी, कितने दिन तक सुंदर रहेगी, कितने दिन तक यूजफुल रहेगी, है ना। कभी ना कभी तो वो एक तो यूजफुल भी नहीं रहेगी और दूसरा पड़े पड़े क्या हो जाएगी, एकदम खराब हो जाएगी, स्क्रैप हो जाएगी, राइट। तो सेम यही होता है कि जब तक हम हमारी विजुअलाइजेशन में फीलिंग्स नहीं डालेंगे, तो फीलिंग्स नहीं होने के कारण हमारी विजुअलाइजेशन कभी भी पूरी नहीं होंगी। मैं चाहती हूँ आप यह समझ लें कि जब आप अपनी अच्छी भावनाओं के माध्यम से प्रेम देते हैं तो आपके साथ क्या होता है, तब जीवन सचमुच भव्य बन जाता है। भावनाएं आपके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती हैं। अब देखो ध्यान से समझना, ये जो अपन सुनते हैं ना, ऑरा वर्ड सुनते हैं जो अपन, ये समझाएगा कि ऑरा क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे काम करता है, ठीक है। ये बता रहा है अभी तक कि हमारी जो फीलिंग्स है, मीन्स अगर हमारी फीलिंग्स बहुत ही लो है, बहुत ही नेगेटिव है, तो हमारा जो ऑरा होता है ना वो भी ऐसा हो जाता है, समझना। यह चुंबकीय क्षेत्र हर व्यक्ति के चारों ओर होता है, इसीलिए आप जहां भी जाते हैं यह चुंबकीय क्षेत्र भी आपके साथ साथ जाता है। प्राचीन चित्रों में आपने इससे मिलती जुलती चीजें देखी होंगी, जिनमें किसी व्यक्ति के चारों तरफ ऑरा या आभा मंडल दिखाया गया हो। म्यूट कर देना प्लीज। हाँ, ठीक है। तो देखिए, हर व्यक्ति के चारों ओर आभामंडल या ऑरा वास्तव में एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है। इसकी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ही आप अपने जीवन की हर चीज को आकर्षित करते हैं। हर पल आपकी भावनाओं से ही यह तय होता है कि आपको यह क्षेत्र पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखो, हमारी ही फीलिंग्स है जो हमारा ऑरा बनता है ना। और अपना पता है, अपनी जो बॉडी होती है ना, वो शायद मीन्स नॉर्मल बॉडी के, अगर जो हमारा ऑरा है वो शायद 4 या 5x बड़ा होता है, पता है आपको। और दिखती हमारी ये जो फिजिकल बॉडी है ना, सिर्फ वो ही दिखती है। तो आप सोचो कि वो ऑरा कितना ज्यादा बड़ा हो गया, और अपन नेगेटिव सोच करना कितना गलत कर रहे हैं अपनी लाइफ में, खुद के साथ ही। और किसी का तो बहुत दूर की बात है, हम खुद के साथ ही गलत क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। हर बार जब आप अपनी भावनाओं, शब्दों या कार्यों के द्वारा प्रेम देते हैं तो आपको चारों ओर एक इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रेम बढ़ जाता है। आप जितना ज्यादा प्रेम देते हैं, आपका चुंबकीय क्षेत्र उतना ही बड़ा और शक्तिशाली बनता जाता है। आपके चुंबकीय क्षेत्र में जो भी होता है वैसी ही चीज आपकी ओर ज्यादा आकर्षित होती है। आपके चुंबकीय क्षेत्र में जितना ज्यादा प्रेम होता है, आपके पास अपनी मनचाही चीजों को आकर्षित करने की शक्ति भी उतनी ही ज्यादा होती है। देखो, ये बात समझो ना कि अगर अपन ने हर चीज में प्रेम दिया, हर चीज में प्रेम देना क्या मतलब क्या होता है, मेरे पास तो बस एक ही मीनिंग है प्रेम देने का, कि अगर हम हर चीज में ना ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, हर चीज में। देखो, आप लोग कभी किसी गुरुद्वारे को मानते होंगे, मतलब जिस जो वाहे गुरु को मानते हैं अगर, तो हम लोगों को उसमें भी सिखाते हैं कि अगर ये जो जीवन रूपी ओशन है ना, जो हमारी लाइफ जो है वो एक ओशन की जैसी है, ठीक है ना। और हम अगर उस गुरु की दी हुई चीजों को हर टाइम प्रेज करते जाएंगे, मीन्स उसकी तारीफ करते रहेंगे, बोलते रहेंगे वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, ऐसे बोलते रहेंगे, तो हम इस लाइफ रूपी ओशन को पार कर जाते हैं, वो भी बहुत इजीली। मतलब आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ इस चीज को, कि ग्रेटिट्यूड
एक सबसे हाईएस्ट लेवल होता है प्रेम देने का। अगर हमारे साथ कुछ बुरा भी सामने दिख रहा है ना, बट स्टिल उसको ग्रेटिट्यूड से भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ। और देखना अपना मतलब जो अपनी जो ऑरा की जो फील्ड होगी ना, वो इतनी पॉजिटिव हो जाती है, इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि जो चीज अपन मन में सोच रहे हैं ना, वो अपन को मिल जाती है। यहाँ तक कि आप कभी देखना कि आप पूरा दिन अपने आप को ग्रेटिट्यूड से फील्ड रखना। ठीक है, ये मैंने करके देखा है। ग्रेटिट्यूड, हर बात में ग्रेटिट्यूड, कोई कुछ गलत भी कर रहा है ना, तो उसका भी ग्रेटिट्यूड। ठीक है, आप खुद देखना, आप मन में सोचोगे कि यार ये दवाई कहाँ पड़ी है ना, मन में सोचोगे, और आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर एक चीज आपके सामने, हर एक चीज आपके सामने, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। बस एक सेकंड के लिए ये थॉट आया आपके मन में कि ये चीज कहाँ रखी हुई है, और वो चीज आपके सामने हो। समझ रहे हो? तो ये चीजें ना आप प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में देखो कि क्या हो रहा है मेरे साथ प्रैक्टिकली लाइफ में। राइट? एम आई ऑडिबल? मेरी वॉइस आ रही? मैम, हाँ मैम आ रही है। ठीक। अटक अटक के आ रही है पर आ रही है। अच्छा, ठीक है। आपके चुंबकीय क्षेत्र में जो भी होता है वैसी ही चीज आपको ज्यादा आकर्षित होती है। आपके चुंबकीय क्षेत्र में जितना ज्यादा प्रेम होता है, आपके पास अपनी मनचाही चीजों को आकर्षित करने की शक्ति भी उतनी ही ज्यादा होती है। आप ऐसे बिंदु पर पहुंच सकते हैं जहां आपके क्षेत्र की चुंबकीय शक्ति इतनी पॉजिटिव और शक्तिशाली हो जाती है कि किसी अच्छी चीज की कल्पना देखो देखो देखो, मैंने अभी यही बात बोली, देखो इसमें भी बोल रहा है ये कि चीज की कल्पना करते ही वह तुरंत आपके जीवन में प्रकट हो जाती है। यह आश्चर्यजनक शक्ति आपके पास पहले से ही है। इसमें कोई सरप्राइज नहीं है कि हम सोच रहे हैं हमारे सामने, हम सोच रहे हैं हमारे सामने, इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है। खुद को अप्रिशिएट कर दो, खुद को जब भी ऐसी चीज हो जाए ना, खुद को थप्पी मार दो कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा। क्योंकि आप में पॉजिटिविटी है, इसलिए ये सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं। यह आश्चर्यजनक शक्ति आपके पास पहले से ही है। यह प्रेम की प्रबल शक्ति है। सोचने और महसूस करने की अपनी क्षमता के कारण ही आप पूरी सृष्टि पर शासन कर सकते हैं। मींस सिर्फ सिर्फ और सिर्फ दो चीजें करनी है, एक अपने थॉट्स को पॉजिटिव, और दूसरा अपनी फीलिंग्स को पॉजिटिव। और इससे ना अपन पूरे यूनिवर्स पे अपना रूल कर सकते हैं। राइट? मैं आपको अपने जीवन की एक बहुत सामान्य सी घटना बताना चाहती हूँ, जिससे आप समझ जाएंगे कि प्रेम के परिणाम कितनी तेजी से मिल सकते हैं। मुझे फूल बहुत पसंद है, इसीलिए मैं हर सप्ताह ताजे फूल खरीदती हूँ, क्योंकि उन्हें देखकर मुझे खुशी महसूस होती है। प्रायः मैं किसानों के हाट से फूल खरीदती हूँ, लेकिन उस सप्ताह बारिश के कारण हाट नहीं लगा, इसीलिए मैं फूल नहीं खरीद पाई। फूल न मिलने के बावजूद मेरी प्रतिक्रिया पॉजिटिव ही रही। मैंने सोचा कि उनके न होने से मुझे उनकी ज्यादा याद आएगी, मैं उनकी ज्यादा कद्र करूंगी और उनसे ज्यादा प्रेम करूंगी। उस सप्ताह फूल न मिलने पर निराश होने के बजाय मैंने प्रेम करने का विकल्प चुना। इस तरह मैंने अपने चुंबकीय क्षेत्र को फूलों के प्रति प्रेम से भर लिया। इसके 2 घंटे के भीतर ही मुझे डाक से फूलों का एक बड़ा सा गुलदस्ता मिला। इसे दुनिया के दूसरे छोर पर रहने वाली मेरी बहन ने भेजा था। मैंने उसके लिए कुछ किया था जिसके लिए उसने सबसे सुंदर फूलों के साथ मुझे धन्यवाद दिया। जब आप प्रेम देते हैं तो परिस्थितियों को बदलना ही होगा, चाहे वे कितनी ही बुरी क्यों न हो। अब आप समझ गए होंगे कि प्रेम का चुनाव करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जब भी आप प्रेम देते हैं तो हर बार आप अपने आसपास के चुंबकीय क्षेत्र में प्रेम को बढ़ा लेते हैं और कई गुना कर देते हैं। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जितना ज्यादा प्रेम देते हैं, आपके इर्द गिर्द के क्षेत्र में प्रेम की चुंबकीय शक्ति उतनी ही ज्यादा होती जाती है। परिणाम यह होता है कि हर मनचाही चीज आपकी झोली में आ जाती है। भाई ये तो मैंने सच बोल रही हूँ, मैंने खुद ने भी ये चीज एक्सपीरियंस की है वाकई। प्रेम देने पर आपके जीवन में जादू हो जाएगा। मेरा जीवन पहले उतना जादुई नहीं था जितना इस वक्त है। ये तो अगर ये ऑथर ये लाइंस बोल रही है ना, तो मुझे लग रहा है ये मेरी लाइंस बोल रही है कि वाकई पहले मेरी लाइफ जादुई तो क्या, बहुत मतलब ऐसी की तैसी हो रखी थी लाइफ की, और अब तो सच्ची में मैजिक ही मैजिक भरा हुआ है। उस समय ये संघर्ष और मुश्किलों से भरा हुआ था, राइट, बिल्कुल भरा हुआ था।
लेकिन फिर मैंने जीवन के बारे में कुछ अद्भुत बातें सीखी जिन्हें मैं आपको इस पुस्तक में बता रही हूँ। कोई चीज इतनी बड़ी नहीं है कि प्रेम की शक्ति उस पर काम न कर पाए। ऐसी कोई दूरी नहीं है जिसे यह तय न कर पाए। ऐसी कोई बाधा नहीं है जिसे यह पार न कर पाए। इसके रास्ते में समय भी बाधा नहीं बन सकता। आप ब्रह्मांड की सबसे प्रबल शक्ति का दोहन करके अपनी जिंदगी की हर चीज बदल सकते हैं। और इसके लिए आपको बस क्या देना पड़ेगा? प्रेम देना पड़ेगा, बस। और कुछ करना नहीं है, और कुछ भी नहीं करना। प्रेम कैसे देंगे? प्रेम ग्रेटिट्यूड करके देंगे। आप लोग लिख के तो देखो। अगर आपके पास सच में आपको लग रहा है ना कि मेरे पास 1 घंटा है मुझे देने के लिए, आप सच्ची में, मैं सच में बोल रही हूँ कि आप 100 ग्रेटिट्यूड्स लिख कर देखो। और बहुत बार तो मैं आपको ये भी बोल रही हूँ, जरूरी नहीं है विद रीजंस लिखो। आप सिर्फ 100 ग्रेटिट्यूड्स है ना, सिर्फ थैंक यू ये थैंक यू वो सब ऐसे लिख के देखो। आप खुद देखना कि आपकी जो डेज होंगे ना, मैं तो लाइफ तो बहुत दूर की बात बता रही हूँ, जो आपके डेज चल रहे होंगे ना, आपको खुद दिखने में आएगा कि जो मेरा कल था वो आज आज कितना ज्यादा बेटर है कल से। खुद आपको दिखने में आ जाएगा। आप में यह सोचने की प्रवृत्ति होती है कि आप जो चीजें चाहते हैं वे बहुत बड़ी है, इसलिए आपके लिए उन्हें हासिल करना मुश्किल है। अब देखो ये क्या बता रही है कि अपन जो सोचते हैं ना वो बता रही है। जब आप सोचते हैं कि कोई चीज बहुत बड़ी या मुश्किल है, तो वास्तव में आप आकर्षण के नियम से ये कह रहे हैं कि इतनी बड़ी है कि इसे हासिल करना मुश्किल है और इसमें बहुत समय लगेगा। आपकी बात बिल्कुल सही साबित होगी, क्योंकि जैसा आप सोचते और महसूस करते हैं वैसा ही आपको मिलता है। मीन्स हमें ये सोचना ही नहीं है किसी भी कीमत पे कि अपना अपन जो मांग रहे हैं वो बहुत बड़ी चीज मांग रहे हैं। नहीं, हम तो बहुत छोटी चीज मांग रहे हैं। अभी देखना ये बात कैसे दिखाएगी अपन को कि कैसे होती है अपनी छोटी सी चीज। अगर आप सोचते हैं कि आपकी इच्छा सचमुच बड़ी है, तो आप ही उसे साकार नहीं होने दे रहे हैं। परिणाम यह होता है कि आपकी अपनी मनचाही चीज मुश्किल से और देर से मिलेगी। हमेशा याद रखिए, आकर्षण के नियम के लिए कोई छोटी बड़ी नहीं है। आकर्षण के नियम के लिए समय का कोई बंधन नहीं होता। इसमें ना कोई भी टाइम भी कुछ नहीं चीज होती है। सृजन का सही दृष्टिकोण पाने के लिए आप यह उपाय आजमा सकते हैं। आपकी मनचाही चीज चाहे कितनी भी बड़ी हो, अब देखो ध्यान से समझना कि जो जो ने भी विजन बोर्ड बनाया है या बना रहे हो या आप सोच रहे हो अब बनाने का, तो अब है ना आप लोग ये चीजें ना अपने विजन बोर्ड पे करके देखना। आपकी इच्छा कुछ भी हो सकती है, मकान, कार, सैर सपाटा, धन, आदर्श जीवन साथी, आपको सपनों की नौकरी या संतान, बेहतरीन सेहत आदि। आपके मन में परीक्षा में पास होने, किसी खास कॉलेज में दाखिला लेने, विश्व रिकॉर्ड तोड़ने, राष्ट्रपति, अभिनेता, वकील, लेखक या टीचर बनने की इच्छा हो सकती है। आपकी इच्छा या मनचाही चीज जो भी हो, उसकी कल्पना एक बिंदु की तरह करें। मीन्स अपन को सोचना है कि जो भी हमारी जो भी ड्रीम है ना, वो बिल्कुल एक डॉट की तरह है। क्योंकि प्रेम की विराट शक्ति के लिए आपकी इच्छा एक बिंदु से भी ज्यादा छोटी है। देखो सोचो कि जो प्रेम की जो शक्ति है ना वो इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि अगर अपन जो वो डॉट सोच रहे हैं ना, डॉट से भी ज्यादा छोटी अपनी इच्छा है। हमारी शंकाएं ही गद्दार है और उनकी वजह से हम उस अच्छी चीज से वंचित हो जाते हैं। एक सेकेंड। जिसे हम आम तौर पर जीत सकते हैं, राइट। जो चीज हमारी हो सकती है बट हमें कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं दिलाता ना, क्योंकि हम लोगों को बता देते हैं वो बड़ी बड़ी बातें और फिर लोग अपन पे हंसने लग जाते हैं। इसलिए आपको ऐसा लगता है ना कि जहां पे आपकी कोई भी बात पर हंसेगा तो वहां पे वो बात नहीं बतानी। बात आके बताओ अपने ग्रुप में जहां पे कोई आप पे हंसेगा नहीं, जहां पे हम सब आपको मोटिवेट करेंगे कि नहीं, जो आप इच्छा रख रहे हो वो तो देखो इस डॉट के बराबर की इच्छा है ना। और देखो संसार कितना बड़ा है। अब ये देखो लिखा हुआ है ना, मेरे सपनों का घर, ऐसे ही विजन बोर्ड में बनाना, एक सर्किल बनाना, उसके अंदर एक डॉट बनाना और एरो बना करके ऐसे लिख देना कि मेरे सपनों का घर, मेरे सपनों की कार, जो भी चाहिए हो लाइफ में। यदि आपकी आस्था डगमगाने लगे तो एक बड़े गोले में केंद्र में एक बिंदु बनाएं और उसके पास अपनी मनचाही चीज या इच्छा का नाम लिख दें। इस ड्राइंग को बार बार ज्यादा से ज्यादा बार देखते रहें और हर बार यह सोचे कि प्रेम की शक्ति के लिए आपकी इच्छा उस बिंदु की तरह छोटी सी है। ठीक है, अब यहाँ पे एंड कर देते हैं।
ठीक है। तो प्लीज अगर मैं अभी भी बोल रही हूँ कि विजन बोर्ड नहीं बनाया, मैजिक बॉक्स नहीं बनाया, तो अभी से स्टार्ट कर लो, कोई बड़ी चीज नहीं है, बिल्कुल भी बड़ी चीज नहीं है बनाना, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में हमें सब कुछ बनाना है, स्टार्ट तो करो, एक ही पिक्चर से स्टार्ट करो, पर स्टार्ट तो करो एक बार। ओके। मैंने विजन बोर्ड बना लिया है। हाँ अच्छी बात है। मैंने और कोई मैंने विजन क्वेश्चन? बोर्ड बना लिया। हाँ हाँ अच्छी बात है, वेरी गुड। और कोई क्वेश्चन है किसी का? मैम मेरी शेयरिंग है। काजल बोलो। मेरी सिस्टर को जॉब चाहिए था, पर उसका शॉर्टलिस्ट में नाम नहीं आ रहा था। मैंने वही थैंक यू गॉड मेरी सिस्टर को जॉब मिल गई है, शॉर्टलिस्ट में नाम आ गया है। तो मैम उसको मतलब जो कंपनी में जॉब चाहिए था उसमें शॉर्टलिस्ट हो गई थी, बट क्या हुआ उसका क्लियर नहीं हो पाया। तो मैंने थैंक यू गॉड उसको जॉब मिल गई है। तो उसके लिए मैंने मतलब उसके लिए प्रे की थी, उसके लिए लिखा था अफर्मेशन, तो वो हो गया है। वाह, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। और कोई किसी का क्वेश्चन? ठीक है चलो, तो फिर एंड करते हैं क्लास। ओके चलो बाय।